आज मैं नीता कानून को बीसी पार्ट सेकेंड पेपर फर्स्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पार्ट 4 को देखेंगे, जिसमें हम मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ ट्रांजिशन मेटल आयंस का अध्ययन करेंगे। हम संक्रमण धातुओं के चुंबकीय व्यवहार, उनके चुंबकत्व का कारण और उन्हें ज्ञात करने की विधि के बारे में विस्तृत से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम परमाणु के ऋण ग्रांथि के अनुसार परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन दो प्रकार से गति करते हैं। एक होता है ऑर्बिटल मोशन यानी कक्षीय गति, और दूसरा होता है स्पिन मोशन यानी चक्रण गति। ऑर्बिटल मोशन में अपन देखते हैं कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर उपस्थित कक्षों में वृत्ताकार गति करते हैं, अतः उनकी तुलना एक वृत्ताकार तार में बहती हुई विद्युत धारा से की जा सकती है, जिसके परिणामस्वरूप उस क्षेत्र में एक चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार से उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण को हम ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट या कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण या कक्षीय आघूर्ण कहते हैं। इसी तरह से दूसरा है स्पिन मोशन। स्पिन मोशन क्या है? प्रत्येक इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर गति करने के साथ साथ वह अपने अक्ष पर भी चक्रण करता है, और इस चक्रण के फलस्वरूप जो चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है उसे हम स्पिन मूवमेंट कहते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट क्या हुआ? ऑर्बिटल मूवमेंट प्लस स्पिन मूवमेंट। और हम ये देखते हैं कि दोनों प्रकार के चुंबकीय आघूर्णों में हम ये देखते हैं कि प्रत्येक परमाणु एक छोटे चुंबक की भांति व्यवहार कर रहा है। अब चूंकि हम चुंबकीय की बात कर रहे हैं, तो कोई हम चुंबकीय ध्रुव देखें जिसमें नॉर्थ होता है, साउथ पोल होता है, उसके बीच में हम यदि एटम को रखते हैं तो एटम भी एक चुंबक की तरह बिहेव कर रहा है और दोनों तरफ भी चुंबकीय हो गए, यानी वो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र हो गया और बीच में एटम हो गया। तो ये एक माइनिट मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। तो एक चुंबक दूसरे बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के साथ किस तरह का व्यवहार करता है, इस व्यवहार पर चुंबकीय प्रॉपर्टीज़ को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। वो 3 कैटेगरी क्या है? डायमैग्नेटिज्म यानी प्रतिचुंबकीय, पैरामैग्नेटिज्म यानी अनुचुंबकीय यानी लौह चुंबकीय। अब हम पहले लेते हैं डायमैग्नेटिज्म। डायमैग्नेटिज्म क्या होता है? डायमैग्नेटिज्म क्या है? यह किसी पदार्थ को यदि हम चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उसकी क्षेत्र की तीव्रता निर्वात की तुलना में यानी वैक्यूम की तुलना में कम हो जाए, ऐसे पदार्थ को डायमैग्नेटिक कहते हैं। पहला गुण ये हुआ। दूसरा गुण, यदि ये पदार्थ उन मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस यानी चुंबकीय बल रेखाओं को प्रतिकर्षित करता है, जैसे कि डायग्राम में दिखा हुआ है कि वो रिपेल करता है, तो वो सब्सटेंसेस डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस कहलाते हैं। तीसरा पॉइंट आ जाता है कि यदि ऐसे सब्सटेंस को चुंबकीय क्षेत्र में लटकाया जाता है तो वह उसके लंबवत आ जाते हैं, लंबवत दिशा में आ जाते हैं, तो ये भी एक डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी है। चौथा है, इसका हम स्पिन देखें, प्लस हाफ और माइनस हाफ। यदि किसी यौगिक में अणु में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक अक्ष के राइट साइड में रोटेट करा और एक लेफ्ट साइड में रोटेट, यानी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, तो उसके द्वारा भी चुंबकीय आघूर्ण, एक के द्वारा चुंबकीय आघूर्ण जो उत्पन्न होता है वो दूसरे के द्वारा चुंबकीय आघूर्ण कैंसिल हो जाता है। तो ऐसे गुण को भी प्रतिचुंबकीय गुण कहा जाता है। वैसे देखा जाए तो प्रतिचुंबकीय गुण किसी पदार्थ का वह गुण है जिसमें कि युग्मित इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। हम केवल युग्मित इलेक्ट्रॉन देखकर भी कह सकते हैं कि ये पदार्थ जो है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है। अब आते हैं हम पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या हैं? वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय बल रेखाओं को अपने में से शून्य की तुलना से अधिक गुजरने देते हैं। ये इसकी पहली प्रॉपर्टी हुई जो कहलाती है पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी कहलाती है। दूसरा पॉइंट कि ये चुंबकीय बल रेखाओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जैसा कि मैंने डायग्राम में दिखाया, अपनी ओर आकर्षित करते हैं, तो वो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं। तीसरा, वे सब्सटेंसेस हैं जो किसी पदार्थ को उस पर लटकाया जाए तो वो उसको अपने पैरेलल अरेंज करते हैं, वो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस कहलाते हैं। और चौथा गुण या इम्पॉर्टेंट गुण हम ये कह सकते हैं कि किसी पदार्थ में एक या इससे अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं तो वो चुंबकीय आघूर्ण उदासीन नहीं होता, क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, वो सब्सटेंसेस पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस कहलाते हैं। तो इस तरह से हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को इन तीनों डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, इस पे हम इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं।
तीसरी प्रॉपर्टी आती है, तीसरा जो बिहेवियर है वो है फेरोमैग्नेटिज्म। फेरोमैग्नेटिज्म पदार्थ का वह गुण है, अनुचुंबक का गुण है कि ये पदार्थ में इतनी ज़्यादा अधिक मात्रा में होता है कि ये पदार्थ जो है खुद एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगते हैं। जैसे आयरन, कोबाल्ट, निकेल, ये ऐसे पदार्थ हैं जो खुद एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की तरह बिहेव कर देते हैं। इसमें वही सारे गुण पाए जाते हैं जो कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस में होते हैं। तो इस तरह से हम तीनों प्रॉपर्टीज़ को अध्ययन कर लिया हमने। हम नेक्स्ट पार्ट में इन प्रॉपर्टीज़ का किस तरह से मैग्नेटिक मोमेंट को निकाला जाता है और किस तरह से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वैल्यू से हम मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, वो हम नेक्स्ट पार्ट में स्टडी करेंगे। थैंक यू।